इलाज बच्चों के लिए इसीलिए बहुत अच्छी है या उन्हें प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये बच्चे के किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए काम करती हैं। और इसके साथ होम्योपैथी इलाज के दौरान बच्चों को दी जाने वाली जो दवाई होती हैं वो बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, जिससे बच्चे किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। बच्चों को ये दवा अच्छी भी लगती है क्योंकि ये आसानी से ली जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि क्योंकि ये आराम से ली जा सकती है, मीठी लगती है बच्चों को, तो वो इसको आराम से ले लेते हैं और खाने पीने का किसी प्रकार का कोई इसमें एज सच रिलेशन नहीं होता। और तो इसके लिए बच्चे इसको बहुत आसानी से ले लेते हैं और रिज़ल्ट्स भी बहुत इसके अच्छे आते हैं। कई गंभीर बीमारियों का इलाज बहुत ही अच्छी तरीके से होम्योपैथी में संभव है और पूर्णतः किया जाता है। बचपन में ऐसी बहुत सारी बीमारियां देखी जाती हैं जहां पे सर्जरी या ऑपरेशन या लंबा इलाज चलाना पड़ता है, लेकिन ऐसी बीमारियों को भी होम्योपैथी द्वारा पूर्णतः रूप से ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, और यही कारण भी है कि माता पिता होम्योपैथी की तरफ रुख करते हैं अपने बच्चों के लिए। और जो बहुत ही कॉमनली ट्रीटेड डिजीज़ है विद होम्योपैथी वो टॉन्सिलाइटिस, एस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस, शरीर में होने वाले आम संक्रमण है ना, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या स्किन डिजीज़ और आदि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें होम्योपैथी आसानी से उनको ठीक करती हैं। और होम्योपैथी एक सफल, सुलभ और सरल इलाज पद्धति है। और देखिए, जनरली विल टॉक अबाउट द चिल्ड्रन। वो बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस होते हैं, एक जगह पे बैठते नहीं हैं और बहुत सारे उनके बिहेवियरल इश्यूज़ भी होते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो उस वाली कंडीशन में वो ये समस्याएं उनकी जनरली आती है। और अगर आप देखेंगे तो ये उन परिवारों में जहाँ पे ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो सकती है, जहाँ पे एक तनाव का माहौल रहता है घर में या बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाता है बच्चे को फॉर द स्टडीज़ और फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें थोड़ी सी वर्सन दिखती हैं। अब हम ये जानते हैं कि कब होता है ADHD। ADHD की समस्या ज़्यादातर बच्चों में प्री स्कूल या बहुत ही अर्ली एजेस में डिटेक्ट होते हैं और देखे जाते हैं। और बच्चों में ये शुरुआत अवस्था से ही देखे जाते हैं। और कुछ बच्चों में किशोर अवस्था में भी इसकी शुरुआत हो सकती है और इसकी जो स्थिति है वो आगे ख़राब ही होती जाती है। और वो बिहेवियरल अनोमलीज़ और जो एक चीज़ें होती हैं बच्चे की हाइपर एक्टिवनेस, रेस्टलेस, वो बहुत ज़्यादा विजिबल होती हैं। देखिए, जो इस तरीके के ADHD वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत बेहद सक्रिय होते हैं और उनमें कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ भी देखने में आते हैं। उनकी देखभाल करना और उन्हें कुछ सिखाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जनरली जो पेरेंट्स आके शेयर भी करते हैं कि वो स्कूल्स में भी फिट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज़। वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उन्हें कहीं भी बिठा पाना या वो कहीं पे भी एक जगह पे बैठते नहीं हैं और वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो दूसरे बच्चों से बहुत अलग होती हैं। तो इस करके भी स्कूल्स में भी उनको एंटरटेन बहुत कम किया जाता है। एंड जनरली ऐसा कहा जाता है कि इन बच्चों को आप मत रखिए क्योंकि ये दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। और क्योंकि उनकी एक हाइपर एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, वो बेहद सक्रिय होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, तो कई बार वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं और साथ में जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं ऐसे बच्चों के साथ। और वो कोई भी कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं क्योंकि उनको एक डर और एक समझ इस चीज़ की जनरली नहीं होती है। और अगर इस कंडीशन को हम शुरू में ही काबू कर लें विद द मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, प्रॉपर काउंसलिंग एंड बाकी चीज़ें भी अब हम डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोल भी हो सकती हैं, रादर ठीक भी हो सकती हैं। ADHD जो है वो जनरली बचपन में ही देखी जाती है और इसकी शुरुआत हो जाती है और बड़ी उम्र में भी ये जारी रह सकती है। इसमें आत्मविश्वास की कमी, रिश्तों में भी परेशानी, स्कूल या काम में भी परेशानी हो सकती है और यह एक मनोरोग बीमारी है। ठीक है, अगर हम बात करें होम्योपैथी की तो ADHD जो है का ट्रीटमेंट
वो उसके लिए होम्योपैथी इज़ वन ऑफ द वेरी गुड चॉइस। एक होम्योपैथी का उत्कृष्ट क्षेत्र है एडीएचडी को ट्रीट करना। होम्योपैथी जो है वो एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं कि इस विकार से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनका उनमें अलग अलग लक्षण और एक अलग अलग ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, तो उसी के अनुसार होम्योपैथिक दवाइयों का चुनाव किया जाता है। और होम्योपैथिक दवाई की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, कोई आदत नहीं होती है, तो इसीलिए भी इस पे दवा के ऊपर निर्भरता जो होती है वो नहीं होती है। और अब अगर हम इसकी बात करें कि इसके कारक क्या क्या हैं, तो देखिए क्या है कि द रीजंस बिहाइंड, है ना, तो ध्यान घटना या डेफिशिएंसी ऑफ अटेंशन, यानी आपका ध्यान घटता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस नहीं होता, अटेंशन नहीं होता है। अति सक्रियता मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव, रेस्टलेस रहना, हाइपर एक्टिव रहना, है ना, ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती है। बिहेवियरल इश्यूज़ भी होते हैं बच्चों के अंदर। और इसमें कई सिद्धांत, अगर हम इसको जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसके कारण एज सच नहीं है, आइडियोलॉजी जो है इसकी वो क्लियर नहीं है। और इसमें कई सिद्धांत ऐसे हैं जो वंशानुगत यानी ऐसा हेरिडिटरीली पास ऑन होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। प्रत्येक अब हम इसका जो अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है वो कैसे करते हैं, देखिए प्रत्येक पीड़ित बच्चों का आकलन जो होता है वो पूर्णतः किया जाता है। एक विस्तृत इतिहास, जिसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक प्रॉपर केस टेकिंग की जाती है। और होम्योपैथिक आनुवांशिक कारक से लेके विशिष्ट संभावित कारणों तक हर कारक पर विचार करती है। उपचार का उद्देश्य सबसे गहरे स्तर पर उपचार को प्रोत्साहित करना है और स्वास्थ्य में एक सौम्य वापसी करनी है। यह एक आम शिकायत है कि ये बच्चे ड्रॉप अप महसूस करते हैं और अभिनय करते हैं और वे अपनी सक्रियता के अच्छे पक्ष को खो देते हैं। एक सकारात्मक पक्ष है जिसे हम होम्योपैथी के साथ बनाए रखना चाहते हैं। होम्योपैथी के साथ हम उनकी रचनात्मक कल्पना, ऊर्जा और उस जिज्ञासा का पोषण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बच्चे को लेफ्ट आउट नहीं करना है हमने, और होम्योपैथी उपचार इन गुणों को संतुलित करती है ताकि बच्चा अपनी वास्तविक क्षमता को पूरी कर सके। और होम्योपैथी मन शरीर की दवा है। ये हमारे भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक स्तरों पर व्यवहार की गई सूक्ष्म विविधताओं का विश्लेषण और उपचार करती है। ठीक है। एंड दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और उनको होम्योपैथिक दवाई दी जाती है। इसके साथ में भी ऐसा है कि हम नियमित ध्यान प्रोत्साहन के माध्यम से बच्चों के आत्मसम्मान में भी सुधार करने की काउंसलिंग करते हैं। अगर आप देखें तो ADHD के लक्षणों को अक्सर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ध्यान ना देना, ज़रूरत से ज़्यादा सक्रियता और असंतोष। ADHD वाले बच्चों को इस तरह संभालें, एजुकेशन, स्पोर्ट और क्रिएटिविटी में ऐसे बच्चों को संभालने में मदद मिलती है। ADHD से जो पीड़ित बच्चों को उनको समय दें, है ना, उनकी हर चीज़ को एक टाइम टेबल के हिसाब से करने पर मदद मिल सकती है। ADHD से पीड़ित बच्चों की वृद्धि या क्षमता का सही से पता नहीं चल पाता, और ऐसे में बच्चों की जो एक्चुअली सही शक्तियाँ होती हैं उसकी क्षमता का हमें पता नहीं होता। तो उसके बेहतर परिणाम के लिए उनकी क्षमताओं पर ध्यान दें, अच्छे काम पर उनकी तारीफ़ करें और उनमें भी एक पॉजिटिविटी आप रखें। बच्चे के पूरे समय उसे आप ना डांटें या ना कोसें। देखिए वो भी एक उस चीज़ से वो भी ग्रसित है, तो हम उसे ट्रीट करना है और उसको पॉजिटिवली हमने उसको उसके व्यवहार में भी वो चीज़ें आनी चाहिए। तो उसे एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर काउंसलिंग और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर ऐसा कोई भी अगर आपको बच्चा दिखता है जो बहुत ही